देखिए, अभी हम लोग प्रश्नकाल का बहिष्कार किए हैं। बहिष्कार क्यों किए ये जानिए। कब्रिस्तान की घेराबंदी बिहार में हम लोग 5 साल से प्रश्न ला रहे हैं। माननीय मंत्री जी का एक ही जवाब आता है कि संवेदनशील सूची में नहीं है और संवेदनशील सूची डीएम एसपी बनाते हैं। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 7 साल में डीएम एसपी ने कब बिहार के संवेदनशील सूची बनाया है। दूसरा, जो माननीय विधायक भी अनुशंसा कर सकते हैं, मंत्री जी सरकार का जवाब आता है 7 साल से हम लोग जहां 5000 हिंदू की आबादी है और 500 मात्र मुसलमान की आबादी है और वहां कब्रिस्तान है, इतना सेंसिटिव संवेदनशील कब्रिस्तान है, उसका भी घेराबंदी नहीं हो रहा है। 7 साल से तो हम 10 प्रश्न किए हैं। खोजकीपुर, जफरा, यानी जहाँ की 6-6 हजार हिंदू है, 200 मुसलमान है, वहाँ कब्रिस्तान 4 कट्ठे 5 कट्ठे के है। आए दिन विवाद होता है। सरकार 7 साल से एक ही जवाब देती है, कब्रिस्तान संवेदनशील सूची में नहीं है। डीएमएसपी इसकी बैठक करेंगे। हम लोग जानना चाहते हैं डीएमएसपी 7 साल में कब बैठक किया है, ये जानकारी दीजिए। अध्यक्ष भी वही नकारात्मक पूरक का संज्ञान नहीं लेते हैं और सरकार का एक ही जवाब आता है। हम लोग सरकार से 2-3 बार जानना चाहे मात्र, ये संवेदनशील सूची डीएमएसपी कब बैठक किए, दूसरा बैठक किए तो कब कब किए, ये जवाब सरकार का आना चाहिए। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं कि माननीय विधायक भी अनुशंसा कब्रिस्तान का आप कहते हैं करने के लिए, आप कहते हैं फिर दूसरी बार की संवेदनशील सूची में नहीं है। और संवेदनशील सूची की बैठक होती है तो डीएमएसपी स्वयं करते हैं और 7 साल 8 साल से कभी किए, तो माननीय विधायक को भी क्यों नहीं रखते। नहीं तो सारे चीज को एग्जेम्प्टेड करके जो संवेदनशील कब्रिस्तान है, माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से क्यों नहीं अनुशंसा। इसी 2-3 सवाल है। माननीय आज भी वीरेंद्र गुप्ता जी का था, सरजीत जी का था, मेरा भी प्रश्न देखे होंगे 3 दिन पहले था। तो इस तरह से सैकड़ों कब्रिस्तान पर प्रश्न आता है, एक ही जवाब आता है, सरकार का कोई निराकरण नहीं। 7 साल की जिक्र कर रहे हैं, आप लोग सरकार में थे, आपके नेता उप मुख्यमंत्री थे, तो काहे नहीं उस समय। आप देखिए चेयर पर जो बैठता है, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री हैं या नहीं हैं, या थे या नहीं थे, जो सीटिंग हम भी मंत्री थे, हम जवाब दे नहीं है उसके लिए कल का। आज जब जो सीटिंग पर चेयर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको जवाब देना। कहाँ घेबरा के बंदी हुआ है, वही तो हम पूछ रहे हैं। 7 साल में संवेदनशील सूची एक नहीं बना, एक कब्रिस्तान की घेराबंदी हो तो माननीय और है कि क्षेत्रीय विकास योजना से माननीय विधायक भी कर सकते हैं। जब संवेदनशील सूची में है ही नहीं, 7 साल से बैठकें नहीं हुई है, तो संवेदनशील सूची कहाँ से आएगा। देखिए, आज अभी सदन के अंदर जो है क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन आंसर, और उसमें गृह विभाग जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो विभाग था, और उस विभाग से जुड़ा हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो था कब्रिस्तान के घेराबंदी के सवाल को लेकर के। कब्रिस्तान के घेराबंदी के सवाल को कोई विधायक क्यों सवाल करता है, जब उनके इलाके में कब्रिस्तान के सवाल को लेकर के सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, और इस तरह के तनाव पैदा जो है किए जा रहे हैं। और इसीलिए सरकार जो पॉलिसी बनाई थी कि सरकार खुद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराएगी, लेकिन सरकार से जब जवाब किया जाता है कि अमुक कब्रिस्तान की घेराबंदी क्यों नहीं किया गया, उस पर कई जगह पर तो CWJC भी है और कई जगह पर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। तो इसका जवाब सरकार देने के बजाय मुकरना चाहती है, और वो सीधे तौर पर कहती है कि डीएम और एसपी के नेतृत्व में जो है संवेदनशील कब्रिस्तानों का सूची तैयार की जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। डीएम और एसपी पीछे 5 साल से कोई, जहां हम भी 4 साल 4.5 साल हो गए, कोई अभी तक सूची तैयार नहीं किया है। और अगर तैयार भी करती है तो मोटे तौर पर हम आपको कहना चाहते हैं कि सीधी तौर पर मेरा आरोप है कि इस तरह के सूची को तैयार करने में सरकार को सीधे जवाब देना चाहिए था कि इसमें विधायक को सूची तैयार करने में शामिल करे। यह जवाब देने के बजाय सरकार मुकरती है, भागती है, और मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि इस तरह के सवाल लाने से, सरकार के मुकरने से सांप्रदायिक तनाव और बढ़ेंगे, और इसको बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी, एनडीए सरकार की होगी, और इसीलिए अभी सदन का बायकॉट हम लोगों ने किया था। वीरेंद्र जी